हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा कि लंग्स एक पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है और उनकी जो लेयर है या फिर मेम्ब्रेन है वो क्या है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। लंग्स का क्या फंक्शन है, कैसे ब्लड सप्लाई होती है लंग्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लंग, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि हम पहले से सारी वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, नोज़ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के बारे में, तो उसी तरीके से आज हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लंग्स, जैसे कि आपको पता है कि भाई लंग्स पाए जाते हैं हमारे एक पेयर में, एक है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। कहाँ पाए जाते हैं ये, रिब्स में, रिब्स के अंदर, मतलब जो रिब्स केज हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। और मेन चीज़, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट भी पाया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टर्नम या फिर मीडियम वाले पार्ट में हमारा हार्ट पाया जाता है। और ये जो हमारे लंग्स हैं ये किससे ढके हुए हैं, रिब्स केज से। जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, उनसे ढके हुए हैं, उसके अंदर हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स का क्या काम है। लंग्स का काम है गैस का एक्सचेंज कराना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लंग्स क्या है, ए पेयर ऑफ स्पंजी। एक पेयर मतलब दो है, सीधी सी बात है। स्पंजी मतलब स्पंजी टाइप का है। तो क्या ये एयर फिल्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सभी जानते हैं लंग्स का क्या काम है भाई, जो हम एयर ले रहे हैं उसको अंदर लेना, और जो हमारी CO2 है, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है सेल्स का, टिश्यूज़ का, उसको बाहर निकालना। तो वो क्या है, एक एयर फिल्ड ऑर्गन ही है, उसमें एयर फिल्ड है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, ठीक है। लोअर मतलब लैरिंग्स के जो वोकल कॉर्ड्स है उससे नीचे वाले जो हमारा पार्ट है वो हमारा किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे क्या आते हैं, जैसे कि नोज़ हुआ, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, ठीक है। लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, और लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड से नीचे जैसे कि ट्रैकिया, लंग्स, ये सब हमारे किस में आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्लियर। लोकेशन कहाँ पे, विद इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कौन सी है, जिसमें कि हमारी रिब्स केज पाई जाती हैं। ये रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, जिसमें हमारी ये पसलियाँ पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक कैविटी। इससे नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। पेट वाला पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं लंग्स। ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट विद इन द रिब्स। और हार्ट कहाँ पर है भाई, इसके बीच में है, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। क्लियर। शेप कैसी है, रफली कोन शेप्ड है, कोन शेप्ड है, ठीक है। ये कोन बन रहा है, तो ये कोन शेप की है। वेट कितना है, 1.3 kg दोनों का। राइट भी लंग और लेफ्ट लंग का वेट कितना है, 1.3 kg। लंग्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले अपेक्स। अपेक्स मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, एपेक्स। बेस मतलब नीचे वाला बेस है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन का है बेस, जहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोस्टल सरफेस। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें 3 सरफेस पाई जाती हैं, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है वो कैसी पाई जाती है, एक तो सामने से, ठीक है। देखिए इसमें ये सामने से, और साइड वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, कोस्टल सरफेस, ठीक है। फिर है हमारा मीडियल सरफेस। मीडियल मतलब बीच वाला सरफेस। देखिए ये मीडियल सरफेस, ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, या फिर इधर के अंदर वाला ये जो पोर्शन है मीडियल, ये वाला मीडियम बीच वाला, ये ठीक है। ये जो सामने का है, जो फ्रंटल पार्ट है और साइड वाला पार्ट है, वो तो हो गया हमारा कोस्टल सरफेस, जैसे कि ये, ठीक है। और ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, मीडियल सरफेस। और डायफ्रामेटिक वाली, जो डायफ्राम नीचे, ये कौन सी हो गई हमारी, डायफ्रामेटिक सरफेस, जो डायफ्राम से अटैच्ड है, वो हो गई हमारी डायफ्रामेटिक सरफेस। जो मीडियल बीच में है वो मीडियल सरफेस। और कोस्टल सरफेस क्या है, जो फ्रंट से दिख रही है या फिर साइड वाली है, वो हमारी कोस्टल सरफेस है। तो ये 3 तरह की सरफेस पाई जाती है लंग्स में। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं प्लूरल सैक। प्लूरल सैक क्या है, ईच लंग इज एनक्लोज विद इन द प्लूरा, कंटेन प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा क्या है, लंग्स की मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, ठीक है।
जैसे हर एक ऑर्गन की भाई कवरिंग होती है, ठीक है, लेयर होती है, उस तरीके से ही जो लंग्स है, लंग्स की क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम प्लूरल सैक बोलते हैं, जो हर एक लंग में पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो प्लूरा है वो दो टाइप्स का है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। क्यों है विसरल, मतलब अंदर वाले ऑर्गन के लिए, ठीक है, इनर। विसरल का मीनिंग ये है इनर। तो ये किससे है, अधरेंट टू ईच लंग, जो अंदर की साइड है वो लंग से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए ये लंग है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या है, कवरिंग है, ठीक, ये कवरिंग हो गई। तो ये अंदर वाली लाइनिंग क्या है, विसरल, और ये आउटर वाली क्या है, पैराइटल, ठीक है। तो विसरल क्या है भाई, ये लंग्स से ही तो चिपकी हुई है, तो ये हो गई विसरल हमारी। कोरिंग ईच लोब मेकिंग फिशर, अच्छा ईच लोब बना रही है, फिशर बना रही है। हमने पढ़ा था कि राइट लंग में 3 लोब्स हैं, ठीक है, कैसे 3 लोब्स हैं, इस तरीके से, ये 1, 2 और 3 लोब है। ये किससे, कौन सी लाइनिंग बना रही है, ये विसरल प्लूरा ही अंदर की तरफ लोब्स में डिवाइड कर रही है या फिर लाइनिंग बना रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं पैराइटल प्लूरा, जो बाहर वाली है, ये किससे अटैच है, ये है चेस्ट वॉल से, ठीक है, जो हमारी बाहर की तरफ चेस्ट वॉल है उससे अटैच्ड है, कंटिन्यूस विद द विसरल प्लूरा, और विसरल प्लूरा से कंटिन्यूस है, ठीक है। ये है प्लूरल सैक, ठीक है, ये हमारी अंदर वाली जो लेयर है जो हमारे लंग्स से है, ठीक है, अटैच है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। जो लंग्स से अटैच है वो विसरल प्लूरा है, और जो बाहर है चेस्ट वॉल से अटैच है उसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है या कैविटी पाई जाती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और जो फ्लूइड पाया जाता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, मान लीजिए 2 चीज़ है, 2 स्लाइड्स हैं हमारे पास कांच की, और उनमें पानी है बीच में, ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगी, ग्लाइड करेंगी, स्लाइड मतलब ग्लाइड करेंगी, पर लेकिन वो क्या है, एक दूसरे में लुब्रिकेट का काम करती हैं, लुब्रिकेट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, घर्षण कम करने का काम करती हैं, फ्रिक्शन नहीं होने देती हैं, ठीक है, और प्लस कवरिंग करती हैं। तो ये सारी काम क्या करते हैं, हमारे विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का काम है, क्लियर। आ जाते हैं कि भाई दोनों लंग्स हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। हमें पता है भाई 2 लंग्स हैं, तो जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, भाई 3 लोब पाए जाते हैं। हैवियर 400-450 ग्राम होता है, ये राइट वाला जो है थोड़ा सा हैवी होता है, और जो लेफ्ट वाला लंग है वो 400 ग्राम का होता है, ठीक है। तो जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स पाए जाते हैं, ये वाले, ठीक है, एक अपर लोब और एक लोअर लोब, क्लियर। ये इससे थोड़ा सा लाइटर है, 400 ग्राम का है, क्लियर। ये कैसा है, शॉर्टर है, मतलब छोटा है लेकिन वाइड है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 फिशर है, ठीक, 2 फिशर है, कैसे, हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर, 2 फिशर है, फिशर मतलब कटाव, रास्ता, ठीक है, 2 फिशर है, क्लियर हुआ। इधर कितने हैं, इधर 1 फिशर है, ओनली ओब्लिक फिशर, ठीक है। देखिए इधर ये क्या है, ओब्लिक फिशर, ये रहा, सिर्फ लेफ्ट वाले में 1 ही है, ठीक। लॉन्गर एंड नैरोअर, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन नैरो है, पतला है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कैसे पाया जा रहा है, देखिए ये इस तरीके से पाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, हर्ट होता है, दोनों लंग्स के बीच में हर्ट पाया जाता है, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक नोच, क्योंकि हर्ट से ये थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कार्डियक नोच, ठीक है। अब हमने दोनों लंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके जो लेयर है प्लूरा के बारे में बात कर ली, 2 टाइप्स की होती है, विसरल और पैराइटल, क्या फंक्शन है वो पढ़ लिया, राइट और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ लिया। अब आते हैं लंग्स के इंटीरियर में, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या, अभी तक तो हमने आउटर के बारे में बात की थी, अब आते हैं इंटीरियर, ठीक है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ये कितने होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं, क्लियर। तो अब कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी इससे पहली वीडियो में
जो मैंने डाला है कि भाई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, तो पूरा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री के बारे में बताया है कि किस तरीके से ट्रैकिया से ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई में, किस तरीके से ये पोर्शन डिवाइड होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर सेम चीज़ वही है, ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया किसमें, कैरिना पे आके दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। राइट में गया तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट में गया तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद जितने लोब्स होंगे, अभी हमने पढ़ा कि भाई राइट जो लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, तो 3 में डिवाइड हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोबुलर ब्रोंकाई। ठीक है, राइट में गया तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई और लेफ्ट में गए तो लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। अच्छा, जो लेफ्ट वाले में 2 लोब्यूल है, ठीक है, तो 2 में डिवाइड होगा, तो इसी को हमने इसको क्या बोल दिया, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई या लोबुलर ब्रोंकाई। उसके बाद किस में डिवाइड होगा, टर्शरी ब्रोंकाई में। ठीक है, किस में डिवाइड होगा, टर्शरी ब्रोंकाई या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई में। फिर ये किस में डिवाइड होंगे, टर्मिनल्स में। ठीक है, वो सॉरी ब्रोंक्यूल्स में। अभी तक कहाँ थे, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में। ठीक है, ब्रोंकाई में थे, ब्रोंकियाई और ज़्यादा नैरो हो जाएंगे, किस में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद किस में हो जाएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसमें एल्वोलाई डक्ट, फिर एल्वोलर सैक, फिर एल्वोलाई, इस तरीके से डिवाइड होंगे। ठीक है, देखिए ट्रैकिया 2 में डिवाइड है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ये दोनों किस में डिवाइड हो रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई में कैसे, अगर राइट वाले में 3 लोब्स हैं तो 3 लोब्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स हैं तो 2 लोब्स में डिवाइड होंगे, इसीलिए लोबुलर ब्रोंकाई या फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई हम इसको कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएंगे, टर्शरी ब्रोंकाई या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई में। फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड होंगे, एल्वोलर डक्ट में। एल्वोलर डक्ट किस में होंगे, एल्वोलाई में। ये लंग्स के अंदर का सेगमेंट है। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई, किस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए ये है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि भाई ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से 2 में डिवाइड हुआ, लेफ्ट वाला दिखाया तो सेकेंडरी, फिर टर्शरी, टर्शरी के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आ गया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट के बाद एल्वोलर सैक, कि ये जो गुच्छा बना हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं, एल्वोलर सैक। इसके अंदर एक जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वोलाई। ठीक है, ये क्या है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पर गैसियस का एक्सचेंज होता है, कि ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, ये सेम अभी जो हमने पढ़ा। अब जाते हैं ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्लड सप्लाई कैसे होगी भाई, लंग्स के अंदर भाई राइट लंग में अलग सप्लाई होगी और लेफ्ट लंग में अलग होगी, नर्व सप्लाई भी, ब्लड सप्लाई भी। इसीलिए अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है तो वो अलग अलग लंग में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम इसमें देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इन सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या है, जिस तरीके से ये जो डिवाइड हो रहा है ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है, कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ से आया है, ये बॉडी से ही आया है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आया है, हमारी पूरी बॉडी से,
कहाँ पर? राइट एट्रियम में। किसके द्वारा? आईवीसी, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से। ये किस में गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? ये लंग्स में। ठीक है, कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो तो इसमें ब्लड में मिक्स हो जाएगी और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। तो फिर से अब हमारा ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी। ठीक है, बॉडी यूज़ कर लेगी, एक्टिविटी कर लेगी। उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फिर से बॉडी की टिश्यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फिर से राइट एट्रियम में आएगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। फिर से वो लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा। इस तरीके के सर्कुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ही है, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। जो एयर है उसको अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेना, और जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो सेल्स टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकालना। यही लंग्स का फंक्शन है। क्लियर? आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? लंग्स के बारे में पढ़ा कि लंग्स एक पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी जो लेयर है या फिर मेम्ब्रेन है वो क्या है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, लंग्स का क्या फंक्शन है, कैसे ब्लड सप्लाई होती है लंग्स में, सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी करा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।